हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करेंगे कंपाउंड एंगल फार्मूला, है ना। तो कंपाउंड एंगल फार्मूला का जैसे एक फार्मूला मैं डिराइव करके यहाँ बता देता हूँ। ये जो फार्मूला है, कंपाउंड फार्मूला बेसिकली होता क्या है। तो कंपाउंड एंगल फार्मूला होता है जब दो या दो से ज़्यादा एंगल हो जाते हैं किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के। जैसे साइन में अभी तक आपने ए पढ़ा, थीटा पढ़ा, अब यहाँ ए प्लस बी है, तो ये कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, भूल से भी ये वाली गलती मत कर देना कि कहीं आप इस साइन को पहले ए से मल्टीप्लाई कर दो और साइन को फिर बी से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं होता है ना। अब ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला मैं आपको अब यहाँ पर डिराइव करके बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो, ये मैंने एक यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है जिसमें ओ पी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है और उस क्यू के ऊपर एक और राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू आर बनाया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा एंगल मेजर कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक काम करो, आप ट्रायंगल लो ओ पी क्यू। ओ पी क्यू, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला, ठीक है, इसको लेते हैं एक बार। देखो ध्यान से क्या है इसके अंदर। देखो, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन विच पी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से साइन ए की, ये एंगल ए है यहाँ पर, है ना। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो गई, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी क्यू अपॉन ओ क्यू हो गई, पी क्यू अपॉन ओ क्यू। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो, इसको साइड में रखो एक बार। हम किन किन ट्रायंगल्स पर जो है स्टडी कर सकते हैं, हम उनको एक बार देख रहे हैं। एक तो इसके बारे में ये कह सकता हूं मैं, और कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। देखो, एक दिख रहा है ओ एस आर, ओ एस और ये आर, ये बड़ा वाला, ये जो ट्रायंगल है ये वाला। ठीक है, देखो ये ए हो गया। ठीक है, ट्रायंगल ओ एस आर, तो ये रहा ओ, ये रहा एस और ये रहा आर। ठीक है, ये 90 डिग्री। तो अब देखो, इसमें ये जो ओ एस आर है, इसमें ये तो पूरा ही एंगल बन रहा है ए प्लस बी। ठीक है, तो जरा हम देखें साइन ए प्लस बी क्या लिख सकते हैं। देखो, वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, आर एस, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ आर। ठीक है, अब इस आर एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, गौर करो, यहाँ पर एम था। ठीक है, आर एम प्लस एम एस करके लिख सकता हूँ, आर एम प्लस एम एस। तो मैंने लिख दिया आर एम प्लस एम एस अपॉन में ओ आर। ठीक है, यहाँ से इसको अलग अलग कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो, आर एम अपॉन ओ आर प्लस एम एस अपॉन ओ आर। ठीक है, उसके बाद आर एम अपॉन ओ आर, जो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, एक काम करो, क्यू आर का मल्टीप्लाई और क्यू आर का डिवाइड दे दो। क्यू आर का मल्टीप्लाई और क्यू आर का पहले दे दिया डिवाइड, फिर कर दिया मल्टीप्लाई, और ये अपॉन में ओ आर एज इट इज। ठीक है, प्लस ये जो एम एस अपॉन ओ आर है ना, 2 मिनट के लिए इसको यूं ही रहने दो। ठीक, फिर इसको भी देखते हैं। अब जरा ये देखो कि आप आर एम अपॉन ओ आर किसे कह रहे हो। आर एम अपॉन ओ आर मतलब इससे क्या बन रहा है, आर एम ये वाला अपॉन में ओ आर, ओ आर ये। ठीक है, तो आर एम अपॉन ओ आर नहीं, आर एम अपॉन क्यू आर, तो ये रहा आर एम अपॉन में क्यू आर, क्या है, ये रहा। लेकिन अब हमें इसमें तो यहाँ पे ऐसे एंगल तो समझ में आएगा नहीं, तो हम एक काम करते हैं। देखो ध्यान से देखो, ये ए है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस ए।
बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 90 माइनस ए। अब इस ट्राइंगल को देखो आप, आर और इसको कोई पॉइंट दे दो, एस टी दे दो, आर टी क्यू में, ये 90, ये 90 माइनस ए, तो ये कितना हो जाएगा ए। अब जरा देखो आर एम अपॉन में क्यू आर, तो ये हो गया बेस और क्यू आर क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कॉस थीटा यानी कॉस ए। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया कॉस ए, क्या लिख दिया, कॉस ए। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यू एम अपॉन क्यू आर, क्यू आर था ना, ये क्यू आर आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्यू आर अपॉन ओ आर। देखो जरा क्यू आर अपॉन ओ आर क्या है, तो इस फिगर में क्यू आर अपॉन ओ आर, क्यू आर ये क्यू आर अपॉन ओ आर, तो क्यू आर अपॉन ओ आर का क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से क्या कह रहा हूँ मैं, क्यू आर तो परपेंडिकुलर और ओ आर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन बी। तो यहाँ लिख दिया मैंने साइन बी, तो ये लिख दिया, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन बी। ठीक है, प्लस की जगह प्लस। अब देखो एम एस अपॉन ओ आर, इसका मैं कुछ चीजें इससे सोच सकता हूँ, और वो क्या सोचूंगा, देखो एक बार ये ट्राइंगल लो आप, ओ क्यू आर लो, ओ क्यू आर वाला ट्राइंगल, ये रहा ओ क्यू और ये रहा आर, ओ क्यू आर वाला ट्राइंगल। ये जो ओ क्यू आर वाला ट्राइंगल है, ओ क्यू आर इधर बनाता हूँ, देखो ओ क्यू और ये आर यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर इसमें बी बन रहा है, तो ये मैंने भी बना दिया यहाँ पे बी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर साइन बी, साइन बी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, ओ आर। तो ये क्यू आर अपॉन ओ आर, तो हमने यहाँ पर ये यूज ले लिया क्यू आर अपॉन ओ आर। ठीक है, अच्छा, जरा इससे कॉस बी निकालो, कॉस बी, कॉस बी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओ क्यू अपॉन ओ आर, ओ क्यू अपॉन ओ आर। मेरे पास क्या है ये, तो अगर मैं इसका एम एस में, मतलब ये इसको यहाँ से तो हटाओ, इस एम एस में मैं अगर ओ क्यू का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, ओ क्यू का, तो देखो ये ओ क्यू है ना, ओ क्यू और अपॉन में ओ आर एज इट इज। अब एम एस अपॉन ओ क्यू, पहले ओ क्यू अपॉन ओ आर देखो, तो कॉस बी, तो ये यहाँ लिख दिया मैंने कॉस बी। ठीक है, अब जरा इसे देखो, एम एस अपॉन ओ क्यू से क्या मिल रहा है मुझे, एम एस अपॉन ओ क्यू। देखो गौर करो, ये एम एस अपॉन ओ क्यू मैंने यहाँ लिखा था, अपॉन में ओ क्यू तो है, और बाय द डायग्राम में अगर एक चीज देखूं, तो ये जो पी क्यू और एम एस, ये पी क्यू ये वाली चीज और ये एम एस ये वाली चीज, ये आपस में एक दूसरे के इक्वल है, इक्वल है, तो इसकी जगह मैं पी क्यू और एम एस आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्वल। तो मैंने पी क्यू की जगह लिख दिया एम एस अपॉन में ओ क्यू, आ गया एज इट इज। तो एम एस अपॉन ओ क्यू क्या मिल रहा है मेरे पास, साइन है, एम एस अपॉन ओ क्यू क्या हो गया, साइन है। ठीक है, और ये किसका फॉर्मूला है, ये अब कुछ मिला के किसके, इसका लेफ्ट हैंड साइड कौन है, ये, तो ये हो गया साइन ए प्लस बी, यहाँ से ये इसका फॉर्मूला डिराइव हुआ है। ठीक है ना, आराम आराम से देखो, नहीं समझ में आए वीडियो को दोबारा देखो, तिबारा देखो, आराम से समझ में आ जाएगा, 2 बार में ही समझ में आ जाएगा, अगर 1 बार में नहीं आया तो ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसका ये फॉर्मूला डिराइव होता है। ठीक है, जो कि आपको स्कूल्स में नहीं बताया जाता है। तो फॉर्मूले तो सिंपल सा तरीका है, देखो लिख लिख के लर्न करो, है ना, लिख लिख के लर्न करोगे तो कुछ चीज़ें आपके मतलब ज़रूर आपको याद हो जाएगा, है ना।
प्रैक्टिस से आती है सारी चीज़ें, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो लर्न करने वाली है, वो फॉर्मूला जो बना, देखो ये फॉर्मूला तो हमने देख ही लिया, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी, ठीक है। ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। अब इस वाले फॉर्मूले में है ना, जो b की जगह माइनस बी शिफ्ट कर दो, तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए तो एज इट इज, कॉस बी की जगह क्या है माइनस बी, प्लस कॉस ए तो एज इट इज, साइन बी की जगह क्या है माइनस बी। अब आपको अच्छे से पता है कि जो ये कॉस होता है, ये अगर माइनस थीटा होता है तो वो कॉस थीटा ही होता है, यानी कॉस नेगेटिव साइन को पचा देता है, तो ये कॉस भी एज इट इज, लेकिन ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ माइनस माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये हो गया। और ठीक इसी प्रकार से यदि मैं ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ, यदि मैं इसी फॉर्मूले में अगर ए की जगह पाई बाय 2 प्लस ए लिख दूं, तो देखिए क्या होगा, देखो ध्यान से, साइन ए की जगह क्या है पाई बाय 2 प्लस ए, और प्लस बी तो एज इट इज है ही सही, ठीक है। साइन ए की जगह पाई बाय 2 प्लस ए, कॉस बी एज इट इज, प्लस कॉस ए की जगह पाई बाय 2 प्लस ए, और साइन बी एज इट इज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो क्या कह रहा हूं मैं, ये हो गया, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए इस a प्लस बी को थीटा मान लो, और आपको अच्छे से पता है कि पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो होता है पॉजिटिव, साइन क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन पाई बाय 2 का यहाँ पर जो मल्टीपल है वो क्या है 1, यानी ऑड मल्टीपल है, तो ये चेंज होगा, चेंज किस में होगा अपने दोस्त में कॉस में, तो वो हो जाएगा कॉस ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो वो तो अभी अभी हमने देखा कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, यहाँ पर कॉस क्या होता है नेगेटिव, और पाई बाय 2 का मल्टीपल क्या है ऑड, तो वो अपने दोस्त में चेंज हो जाएगा, तो पहले तो नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, अपने दोस्त में चेंज होगा साइन ए और साइन बी एज इट इज, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये है, अब इसमें जरा आप b की जगह माइनस बी पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए, और कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस बी, अब b की जगह माइनस बी, ये वाला नेगेटिव इस वाले नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, तो प्लस का साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो सीखने वाली है, वो क्या है, देखो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ, 1 मिनट दो। वेट, देख कैसे सो के आते हैं ये हो गया, है ना।
ये ए माइनस बी वाला हो गया और एक ए प्लस बी वाला हो गया। चलो जी ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, साइन ए माइनस बी का हो गया, कॉस ए प्लस बी का हो गया और कॉस ए माइनस बी का हो गया। क्लियर? इस तरीके से ये आपका जो है ये फॉर्मूले बनेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब इस जो इसमें याद करने वाली बात है वो क्या है, जो आपको जिससे आप याद रख सकते हो इन फॉर्मूले को, कि साइन में पॉजिटिव के टाइम पे पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव के टाइम पे नेगेटिव होगा, और अल्टरनेटिवली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे कि अगर साइन में ए है तो कॉस में बी होगा, और कॉस में ए है तो साइन में बी होगा। ठीक ऐसा इसमें कि साइन में ए है तो कॉस में बी होगा, कॉस में ए है तो साइन में बी होगा, नेगेटिव के टाइम पे नेगेटिव, ये तो ईजी है लर्न करना। कॉस में उल्टा चलता है काम, कॉस में ए प्लस बी है तो कॉस में ए कॉस, इसमें कॉस वाले टर्म्स एक तरफ और साइन वाले टर्म्स एक तरफ, पॉजिटिव के टाइम पे जिसका फॉर्मूला है वो पॉजिटिव। देखो जैसे कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस वाली टर्म पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव साइन वाली। कॉस वाली टर्म इसमें नेगेटिव है तो इसमें ये जो कॉस वाली टर्म है ये एज इट इज रहेगी और साइन वाली टर्म पॉजिटिव जो हो जाएगी। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो अब आता है हमारे पास फॉर्मूला किसका, टेन का। ठीक है, तो टेन का क्या फॉर्मूला है, टेन का ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, वो होता है टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। हालांकि ऐसा ये चीजें मैंने है ना जो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी इसी चैनल पर, तो उसमें भी आपको मिल जाएगी, आप वहां से भी इसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, देखो ए माइनस बी, तो वो क्या होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड नंबर का कॉट ऑफ ए प्लस बी, तो कॉट में ऊपर यहाँ पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव आएगा, कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ नंबर का क्या है, कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी पॉजिटिव वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, अब यहाँ पर जो लर्न करने वाली बात है वो ये है, देखो ध्यान से क्या कह रहा हूँ मैं, कि टेन में जो ये पॉजिटिव है तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, टेन में नेगेटिव है ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, कॉट में उल्टा है, कॉट में ये पॉजिटिव है ना तो यहाँ वन में से सब्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ वन खुद सब्ट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव के टाइम पे नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव है ही। और ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात, पहले ये बताने से पहले मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि ये खुद कैसे आया, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। तो देखो ये लिखा हुआ है टेन ए प्लस बी, है ना, टेन ए प्लस बी। अब इसका क्या इस तरीके से किस तरीके से इसका डेरिवेशन होगा वो देखो, टेन ए प्लस बी को मैंने लिख दिया साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस का क्या होगा कॉस ए कॉस बी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव का साइन ए साइन बी। अब एक काम करो, यहाँ कॉस ए कॉस बी का ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब डिवाइड दे दो, डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी। तो देखो कॉस ए कॉस बी का जब यहाँ डिवाइड दोगे आप, ये अलग है ना, कॉस ए कॉस बी का जब यहाँ आप डिवाइड दोगे तो कॉस बी कट जाएगा और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए, प्लस कॉस ए कॉस बी का यहाँ डिवाइड दोगे तो कॉस ए कट जाएगा और कॉस बी, साइन बी अपॉन कॉस बी क्या होता है टेन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, यहाँ कटेगा तो वन माइनस कॉस ए कॉस बी, कॉस ए तो इसके साथ मिलके टेन ए बना लेगा
और कॉस बी इसके साथ मिलके टेन बी बना लेगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया टेन ए प्लस बी का। समझ में आया नहीं है मेरी बात? ठीक है। अब ये देखो सीखने वाली बात क्या है, ये कि ये खुद कैसे आया, ये कॉट ए कॉट बी लॉजिक। तो देखो कॉट ए माइनस बी जो होता है उसके आप लिख दो कॉस ए माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस बी। ठीक है। अब कॉस ए माइनस बी के लिए क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, नेगेटिव है कॉस है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है। अच्छा साइन ए साइन बी का डिवाइड दे दो, साइन ए साइन बी का। तो देखो साइन ए साइन बी, साइन ए का दोगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए। कॉस बी तो कट जाए मतलब कॉट ए, और कॉस बी अपॉन साइन बी क्या होता है, कॉट बी। तो कॉट ए कॉट बी माइनस साइन ए साइन बी का डिवाइड दिया हमने यहाँ पे, तो ये वन अपॉन साइन ए कट गया, साइन बी कॉस बी अपॉन साइन बी क्या होता है, कॉट बी माइनस साइन ए कॉस बी, तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए, और साइन बी तो कट गया। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, कॉट ए माइनस बी का। ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूले डिराइव होते हैं। ठीक है। तो ये डेरिवेशन भले आपसे जेईई में कोई नहीं पूछे, लेकिन इससे आपको एक सोचने का तरीका पता पड़ जाता है कि अच्छा ऐसे इसका फॉर्मूला आता है। तो इसलिए ये वाला जो फॉर्मूला है क्योंकि इसमें उल्टापन है तो ये आपके लिए एक तरीके से इम्पोर्टेंट मान लो। ठीक है। उसके अलावा देखो जैसे ये है क्या कि टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा क्या होता है, जब जरूरत पड़ेगी तो आपको दिखेगा नहीं है पाई बाय फोर, क्यों उसका कारण बताता हूँ। देखो इसका फॉर्मूला होता है वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। अब ये भले आपको दिख नहीं रहा हो लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर टेन पाई बाय फोर छुपा हुआ है। तो आप बोलोगे साहब लिखा क्यों नहीं, तो मैं आपको बता दूं टेन पाई बाय फोर की वैल्यू जो होती है वो वन होती है। ठीक है। तो गौर करो ये टेन ए प्लस बी से खुला है, तो टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए यानी टेन पाई बाय फोर उसकी वैल्यू होती है वन, प्लस टेन बी यानी टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो वन माइनस टेन पाई बाय फोर टेन थीटा, टेन पाई बाय फोर की फिर से वैल्यू हो गई यहाँ पर वन। ठीक है। अच्छा लग गया तो टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा का भी लिख लो, वो क्या होता है, वो होता है वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा। उल्टा इसका, वो क्यों पता ही आपको, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी, तो टेन पाई बाय फोर माइनस टेन थीटा, टेन पाई बाय फोर की वैल्यू वन, वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, तो वन प्लस टेन पाई बाय फोर टेन थीटा, टेन पाई बाय फोर की वैल्यू फिर से वन। ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। और इसका बेसिकली इसका छोटा सा यूज देख लो एक, फिर क्वेश्चन तो नेक्स्ट लेक्चर से ही बताएंगे। छोटा सा यूज क्या है इसका, तो यूज इसका ये है जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाए फाइंडिंग वैल्यू एट, फाइंडिंग वैल्यू एट 15 डिग्री 75 डिग्री 105 डिग्री, है ना। अगर मान लीजिए जैसे और किस किस पे पूछ रहे हैं, मान लीजिए cos 75 डिग्री पूछ ले, तो आपको हमेशा जो नोन एंगल है जिनके बारे में आप जानते हो उसको आपको उसमें मतलब आपको इसको तोड़ देना है। वैसे तो आपको ये बात तो पता ही है कि cos 75 जो होता है वो sin 15 डिग्री के बराबर होता है बाय द 90 माइनस थीटा प्रॉपर्टी, और sin 15 डिग्री की वैल्यू वही मतलब cos 75 डिग्री की वही वैल्यू होगी जो sin 15 की होगी। और sin 15 के लिए बेवकूफ लोग बोलते हैं tan 30 का आधा वो sin 30 का आधा कर दो। वो एक भी हमारे भी था एक नवाब, किस क्या बोलूँ अब मैं, वो कहता था कि मतलब ये बोले tan 15 डिग्री के लिए tan 30 का आधा कर दो। तो हमारे मैथ वाले सर ने सिखाया बेटा अगर ऐसा होता
तो tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी और tan 45 की वैल्यू 1, तो क्या इन्फिनिटी का आधा 1 होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ध्यान रखना ये चीज, इसके लिए फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है? साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। भाई हम 15 डिग्री को 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। अब यहाँ लगेगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, और वो क्या फॉर्मूला होता है आपको अच्छे से पता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस का कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब साइन 45 1/√2, कॉस 30 जो साइन 60 √3/2, माइनस कॉस 45 1/√2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 1/2, तो दैट इज √3/2√2 माइनस 1/2√2, तो दैट इज √3 माइनस 1/2√2, तो ये वैल्यू हो गई √3 माइनस 1/2√2 वैल्यू हो गई। तो बेसिकली इन दोनों की वैल्यू जो होती है वो दोनों आपस में इक्वल होती है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले कि मान लीजिए साइन 75 डिग्री, तो वो तो आपको पता ही है कि साइन कैसे तोड़ना है। अब इसको तोड़ोगे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब ये a प्लस बी है तो करना कुछ नहीं है भाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो ओवरऑल √3 प्लस 1/2√2 हो जाएगा। और ये आपको पता है ना कि साइन 75 ही कॉस 15 डिग्री भी होता है, तो अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाओ एक और, इसका यूज क्या है, मतलब इसी में ही चल रहा है। मान लीजिए tan 105 डिग्री आपसे पूछ ले, तो वो कैसे निकालोगे भाई? tan ये क्या है 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब इसमें लगा दो tan a प्लस बी, तो वो कितना होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a और ये tan b। ठीक है, अच्छा tan 60 √3 प्लस tan 45 1, 1 माइनस tan 60 √3 और tan 45 1। ज़्यादा करे तो अब इसको आप माइनस कॉमन लेके और रेशनलाइज कर दो। देखो ये 1 माइनस √3 है, 1 माइनस √3 है ना, इससे मैं लिख रहा हूँ √3 माइनस 1 और बाहर लगा रहा हूँ एक माइनस का साइन, तो अंदर √3 प्लस 1 से इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो गौर करो, माइनस एज इट इज, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी ये हो गया √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, a माइनस बी a प्लस बी लग गया, माइनस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 और 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। अब ये कितना हो गया देखो, माइनस एज इट इज, 3 और 1 4 प्लस 2 √3, तो इसमें से जरा 2 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 2 प्लस √3 और अपॉन 2 कट गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस लगेगा और 2 ब्रैकेट में 2 प्लस √3। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये कुछ यहाँ पर कुछ रिमेम्बर करने लायक थिंग्स है, वो क्या है वो एक बार मैं बता देता हूँ। देखो इधर, चलो यही भी बता देते हैं। देखो क्या है रिमेम्बर, जैसे कि अगर आपसे साइन 15 डिग्री की वैल्यू पूछ ले, तो याद रखना उसे बोलते क्या है, पहले तो साइन पाई अपॉन 12 पूछते हैं, बोलते हैं, और √3 माइनस 1/2√2, और वही कॉस 75 डिग्री की भी वैल्यू होती है, लेकिन कॉस में इससे कॉस 5 पाई अपॉन 12 बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है ना π/2 में से π/12 को लेस करेंगे अगर आप, तो वो वैल्यू जो निकल कर आएगी वो 5 पाई अपॉन 12 आएगी। देखो एक बार देख लो, π/2 में से π/12 लेस करोगे तो 12 टू 6 पाई माइनस पाई, तो दैट इज 5 पाई अपॉन 12, पता है ना ये चीज। तो इसलिए थीटा जब आप डिग्री में लिखोगे तो भी 90 में से लेस करना पड़ेगा अगर साइन से कॉस में लिख रहे हो तो, और अगर कॉस से साइन में लिख रहे हो तो भी लेस करना पड़ेगा, और अगर आप रेडियन में लिख रहे हो तो भी वही 90 मतलब π/2 में से आपको इसको लेस करना पड़ेगा। तो इस बात को भूलना मत, ठीक है ना, इसलिए कहा है मैंने मेमोराइज। ठीक है, अच्छा
उसके बाद देखो जैसे ये आ जाए अगर साइन 75 डिग्री, तो इसके लिए क्या करना है, साइन 5 पाई अपॉन 12 इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2 √2। ठीक है, वो कॉस 15 डिग्री होता है और वो कॉस पाई अपॉन 12 होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर tan 15 डिग्री आ जाए तो उससे क्या करते हैं, तो देखो इसे tan पाई अपॉन 12 कहते हैं और इसे 2 माइनस √3 हमने वैल्यू निकाली है ना। तो और वो क्या होती है, इज इक्वल टू कॉट 75 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 5 पाई अपॉन 12। ठीक है, ये 1 मिनट रुको, tan 105 है यहाँ, वही तो, फिर ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में tan 75 डिग्री देखो वो क्या है, tan 5 पाई अपॉन 12 इज इक्वल टू 2 प्लस √3 इज इक्वल टू कॉट 15 डिग्री इज इक्वल टू कॉट पाई अपॉन 12। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ये आपको इसका रिवीजन करना है। ठीक है, ये जो मैंने बताया। तब तक के लिए धन्यवाद।